हाउ टू ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड। अब इसका आंसर जानने से पहले मैं आपको एक स्टडी के बारे में बताता हूँ जो 1998 में कोलंबिया में हुई थी। कुछ फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चों को लिया गया था और उनको एक पजल दी थी। पजल को सॉल्व कराने के बाद उनको दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। एक ग्रुप से बोला कि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, इस वजह से आपने इस पजल को इजीली सॉल्व कर लिया। और जो दूसरा वाला ग्रुप था उसको बोला कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, इस वजह से आपने इस पजल को इजीली सॉल्व कर लिया। उसके बाद उनको 3 और पजल दिया गया, इजी, मीडियम और हार्ड। जो बच्चे टैलेंटेड थे उन्होंने सबसे पहले इजी वाले को अटेम्प्ट किया और उसको ठीक से सॉल्व नहीं कर पाए, बोर हो गए जल्दी। और फिर बोर होने के बाद उन्होंने बाकी की दो जो मीडियम हार्ड थे उनको भी अटेम्प्ट नहीं किया। वहीं जो बच्चे हार्ड वर्किंग थे उन्होंने इजी वाले को तो अटेम्प्ट किया ही किया, साथ में मीडियम को और हार्ड वाले को भी अटेम्प्ट किया। पजल सॉल्व होने के बाद दोनों ग्रुप्स को सामने लाया गया और उनसे पूछा गया कि आप दोनों ग्रुप में से इन पजल्स को सॉल्व करने में किसको ज़्यादा मज़ा आया। तो जो टैलेंटेड वाला ग्रुप था उन्होंने बोला कि उनको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि वो मोटिवेटेड नहीं थे। और जो हार्ड वर्किंग वाला सेकंड वाला ग्रुप था उन्होंने बोला कि हमको बहुत मज़ा आया, इसका मतलब वो बहुत मोटिवेटेड थे। अब इस स्टडी से हमको पता चलता है कि एज अ पेरेंट्स आजकल हम बच्चों से बोलते हैं कि आप बहुत टैलेंटेड हो, स्मार्ट हो, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, और हम सोचते हैं कि ये बोलने के बाद बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा। और इस स्टडी के मुताबिक ये सब इसका उल्टा है। अब इस स्टडी को समझने के लिए हमको एक रूल के बारे में समझना पड़ेगा जिसका नाम है लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस माने सेंटर। टैलेंटेड वाले बच्चों का ग्रुप एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल को फॉलो करता है, मतलब उनका टैलेंटेड होना उनके हाथ में नहीं है, वो उनके कंट्रोल से बाहर है। वहीं जो हार्ड वर्किंग वाले बच्चे हैं उनका लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल है, वो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल को फॉलो करते हैं, मतलब उनका हार्ड वर्किंग होना उन्हीं के हाथ में है। तो हम लोग भी अगर इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल को फॉलो करेंगे तो हम भी हमेशा मोटिवेट रहेंगे, जैसे वो हार्ड वर्किंग वाले बच्चे मोटिवेटेड रहते थे। तो सवाल उठता है कि हम लोग इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल को किस तरीके से फॉलो कर सकते हैं। तो इसको जानने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। समझिए कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको रात में सोने में प्रॉब्लम होती है। वो कुछ रिसर्च करता है, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखता है, तो उसको पता चलता है कि अगर वो दिन में ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट लेगा, अपने बेड को सिर्फ सोने के लिए यूज़ करेगा, मतलब उस पर बैठ के खाएगा पिएगा नहीं, वर्क वगैरह नहीं करेगा, सिर्फ उस पर सोएगा और अपने फ़ोन में ब्लू लाइट फ़िल्टर इंस्टॉल कर फ़ोन यूज़ करेगा, तो उसकी जो सोने की क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी, अच्छी होगी। तो वो 3 दिन तक आप यही फॉलो करते हैं। 3 दिन बाद आप पाते हैं कि आप 3 दिनों से 15 मिनट जल्दी सोने लगे हैं। आपको बहुत खुशी होती है, आप अपने आप को एप्रिशिएट करते हैं। तो ये आपने किस वजह से किया? आपने जो सोने के लिए एफर्ट्स किए, जो रिसर्च करी थी, रिसर्च करने के बाद उस पर एफर्ट डाले थे, उनको फॉलो किया था, इस वजह से आप कर पाए, मतलब आप अंदर से खुद ही मोटिवेट थे। इसका मतलब ये है कि आप खुद को ही मोटिवेट कर सकते हैं, कोई और इंसान या कोई वीडियो आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। हाँ, भले ही कुछ टाइम के लिए वो लोग आपको मोटिवेट कर लें, पर अगर आपको हमेशा मोटिवेट रहना है तो आपको अपने ही एफर्ट लगाने पड़ेंगे।